आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। नंबर 1 पढ़ना होता है आपको समांतर माध्य पढ़ना होता है, समांतर माध्य। दूसरा है आपका माध्यिका, माध्यिका पढ़ना होता है। और तीसरा होता है आपका बहुलक। समांतर माध्य को शॉर्ट फॉर्म में माध्य भी लिखा जाता है, केवल माध्य, और इसको लिखा जाता है माध्यक, और इसको बहुलक ही पढ़ा जाता है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मीन, इसका होता है मीडियन, इसको कहते हैं मोड। अब देखिए समांतर माध्य या माध्य का फार्मूला जो होता है इसको सॉल्व करने का, इस पर चर्चा करते हैं। तो समांतर माध्य का फार्मूला देखा जाए तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है आपका समांतर माध्य बराबर सिंपल फार्मूला जो होता है आपका सिंपल फार्मूला, वो होता है आपका समांतर माध्य इक्वल टू कुल पदों का योग, पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे 2, 4, 3, 7, 5, 8, 15 का माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया या लिख दिया कि संख्याओं 2, 4, 3, 7, 5, 8, 15 का क्या करिए माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, फार्मूला लगाएंगे आप समांतर माध्य इक्वल टू, समांतर माध्य इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग अब रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 3 + 7 + 5 + 8 + 15, ये बटे हो जाएगा आपका पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं, तो ये हो जाएगा 7। अब इसको क्या करना है आपको ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 7 आपका 16 हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा, 21 8 29 हो जाएगा, 29 और 15 आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये आपका 44/7 भाग देंगे तो 7 6 42, 6 यानी 2 बचा, और ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, तो इसमें क्या बचेगा 6 बचेगा आपका, 7 8 56 यानी 6.28, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए तो अतिरिक्त इसके फार्मूले की, तो समांतर माध्य ये तो आपके 9th के स्तर का हो गया। अब 10th के स्तर का फार्मूला हम देखते हैं समांतर माध्य का। तो 10th के स्तर का अगर देखा जाए तो समांतर माध्य को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है, 3 विधियां हैं। देखिए इसको 3 विधियां हैं। ये आपका सबसे पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि हो गया। दूसरा होता है आपका लघु विधि, लघु विधि होता है। और तीसरा या लघु विधि को हम कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, या कल्पित माध्य विधि। और लास्ट आपका तीसरा हो जाएगा आपका पद विचलन विधि है, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, विचलन विधि। ये 3 मेथड है आपको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या है। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है आपका x बार, इसको समांतर माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं x बार से। x बार इक्वल टू हो जाएगा समेशन या सिग्मा कह सकते हैं f इंटू एक्स बटे सिग्मा हो जाएगा आपका f। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे आपको दिया रहेगा, मान लीजिए x दिया है, एक ब्रैकेट में f दिया है,
इस प्रकार का ऐसे बना रहेगा। ये दे दे 2 आपका हो गया, 3 हो गया, 4, 1 फिर 4 हो गया। ये आपका 4, 5, 6, 8, 7। इसका कहेगा क्या करिए, ठीक है, निम्न सारणी का क्या करिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, एक कॉलम इसमें और बनाना होता है आपको, एक कॉलम ऐसे आप एक और बना देंगे। ये हो जाएगा x इंटू एफ, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, 5 तियां 15 हो जाएगा आपका। उसके बाद ये हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा आपका, और ये 8 के नाम 8 हो जाएगा, और 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसको और इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यफ वाले को ऐड करते हैं, तो यफ वाले को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए कितना आता है हमारा, ये हो जाएगा 7 और 8, यानी 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 6 21, 21 और आपका 5 कितना हो जाएगा 26, 26 4 30, यानी इसका मान कितना आएगा 30 आएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो अब देखिए 15 और 8 यानी आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार ऐड कर लेते हैं। ये है आपका 8, ये हो गया 15, ये हो गया 24, ये हो गया 8, ये हो गया 28 हो गया आपका। तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 4 17, 17 और 8 आपका हो जाएगा 25, और 25 8 हो जाएगा 33। ये 3 बचा आपका, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, यानी 83 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 83। अब फार्मूले में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू, समेशन का अर्थ होता है योग, तो x इंटू एफ का योग कितना आया, जोड़ कितना आया है आपका, ये 83 आया है। तो हो जाएगा 83 बटे, उसके बाद यफ यानी यफ का योग कितना आया है 30, यानी 30 हो गया। तो ये 2 बार भाग जाएगा आपका, तो ये 2 क्या आएगा, कुछ आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, चलिए अगला विधि देखते हैं। अगला फार्मूला आपका था लघु विधि। दूसरा आपका मेथड है लघु विधि, दूसरा है आपका कितना, लघु विधि। लघु विधि का फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका, इसका सूत्र हो जाएगा लघु विधि का, अगर देखा जाए तो लघु विधि का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा उसके पश्चात सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है हमारा कल्पित माध्य द्वारा। अब बात आती है हम डी आई का मान कैसे निकालेंगे। तो डी आई का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, ये होता है कल्पित माध्य। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम डी आई का मान निकालते हैं। और एक लास्ट आपका फार्मूला बचा है, ठीक है, पद विचलन विधि द्वारा। तो उसका देख लीजिए, तीसरा आपका है क्या है, पद विचलन द्वारा। पद विचलन द्वारा, पद विचलन द्वारा ये फार्मूला हम देखते हैं, इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो पद विचलन का फार्मूला होता है एक्स बार, ठीक है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच, और ब्रैकेट में होता है आपका सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई, ये इसका फार्मूला होता है। जहां ठीक है आपका या यू आई निकालने का सूत्र होता है, यू आई कैसे निकालेंगे आप, तो यू आई निकालने का जो सूत्र होता है आपका, यू फार्मूला देखा जाए यू आई कैसे निकालते हैं, तो ये होता है आपका एक्स आई माइनस ए अपान एच होता है। एच क्या है, एच की ए तो कल्पित माध्य हो गया, एक्स आई आपका पद का मान हो गया, और एच क्या है, तो एच आपका क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर होता है। क्या होता है, वर्ग अंतराल का आपका अंतर होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, ये हो गया आपका अंतर। अब उसके बाद हम देखते हैं माध्यिका, माध्यिका का फार्मूला, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए माध्यिका। तो माध्यिका आपका अगर सरल मेथड देखा जाए तो उसमें क्या दिखाते हैं, सम और विषम होता है। तो देखिए मीडियन यानी माध्यिका, मीडियन, मीडियन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, यानी संख्या पर डिपेंड करता है। एक तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल की बात की जाए तो आपका
अगर सिंपल देखा जाए, एक होता है सम यानी इवन, और दूसरा होता है विषम ऑड। जो सम का फार्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पर अपान 2। और जो विषम का फार्मूला होता है वो m इक्वल टू होता है n+1/2 वहाँ पर। इस प्रकार का फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे हम क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है 2, 5, 3, 8, 9, 11, 15 का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करते हैं, चाहे आरोही क्रम में लिख लीजिए चाहे अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं इसको। सबसे पहला काम किसका होता है, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद आपका 8 हो जाएगा, 9, 11, उसके बाद 15 हो जाएगा। अब गिन लीजिए कितने पद हैं आपके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि वैल्यू कितनी है, 7 है। और 7 आप जानते हैं क्या होता है, विषम होता है। तो ये क्या है आपका, विषम हो गया यानी आड हो गया। तो अब विषम का फार्मूला लगाते हैं, तो m इक्वल टू हो जाएगा n+1/2 वापस, ये हो जाएगा आपका। अब n की वैल्यू रखते हैं तो n का वैल्यू हो जाएगा 7 + 1/2 वापस हो जाएगा। उसके पश्चात देखिए 7 + 1 आपका 8/2 वापस हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, चौथा पद हमारा आ जाएगा। अब देखना है जो आरोही क्रम में लिखे हैं चौथा पद कौन सा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद हमारा 8 है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं या माध्यिका ज्ञात करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यही आपका क्या है 15 हटा दिया जाए, ठीक है, तो कह दिया जाए उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी ये सम हो गया। n इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। ये क्या है, सम है। तो अब आप क्या करेंगे, सम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2 वहाँ पर प्लस ये हो जाएगा आपका n/2 प्लस 1 वहाँ पर बटे कितना होता है, 2। ये फार्मूला होता है। n का मान कितना है, 6 है, फार्मूले में रखिए। तो m इक्वल टू हो जाएगा 6/2 वहाँ पर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 6/2 प्लस 1 वहाँ पर हो जाएगा। उसके पश्चात आपका बटे 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा, m इक्वल टू पद हो जाएगा। अब प्लस ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, चौथा पद आपका हो जाएगा। ये आपका चौथा पद बटे 2 हो गया। अब देखिए इसमें तीसरा और चौथा पद क्या है, तो 1, 2, 3, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है आपका। तो ये हो जाएगा आपका m इक्वल टू 5 + 8/2। तो ये हो जाएगा आपका 8 × 13 बटे 2। तो ये आ जाएगा आपका 6.5। ये आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तो इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अब अगला फार्मूला माध्यिका का देखिए। अगला फार्मूला आपका जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको। माध्यिका का सेकेंड फार्मूला आपका है, ठीक है, क्लास 10th के स्तर का है। ये क्लास 10th के स्तर का है। तो ये आपका जब इस मीडियम में क्या करते हैं, यानी जब क्या हो आपका वर्ग अंतराल दिया हो, जब वर्ग अंतराल दिया हो आपका, तब इसका यूज करते हैं। ये फार्मूला होता है आपका L1 + L2 - L1 अपान स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 - CF। ये फार्मूला होता है हमारा मीडियन का, जब क्या होता है वर्ग अंतराल दिया होता है, जहां आपका CF क्या है, संचयी बारंबारता होता है, ठीक है, n पदों की संख्या है। L1 और L2 क्या है आपका वर्ग अंतराल है, और F क्या है, बारंबारता है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं।
तालिका में माध्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित तालिका में माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और अतिरिक्त कॉलम बनाना पड़ता है। देखिए ये आपका मान लीजिए वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल, एक हो जाएगा आपका बारंबारता, वार्ता हो गया, तीसरा आपका होता है एक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखिए आपका वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये आपका वर्ग अंतराल दिया है। बारंबारता दिया है 8, 12, 20, 40, 15, 5। अब संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकाला जाता है। संचयी बारंबारता निकालेंगे, जो पहला अंक है ऐसे आप लिख देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 12 जोड़ेंगे आपका 20 हो जाएगा, 20 में 20 जोड़ेंगे आपका 40 हो जाएगा, 40 और 40 आपका 80 हो जाएगा, 80 15 आपका 95 हो जाएगा, और 95 5 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, पहला अंक लिख देते हैं, उसके बाद पहले अंक में दूसरे अंक को जोड़ के यहाँ दूसरा अंक हो जाता है, दूसरे में तीसरा जोड़ के तीसरा अंक हो जाता है। इस प्रकार हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस मध्य वाले को जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो चाहे इसको मानिए चाहे इसको, तो इसको हम पहले वाले छोटे वाले को मान लेते हैं। इसको फर्स्ट को क्या माना जाता है L1, और सेकंड को हम मान लेते हैं L2। इसके ठीक सामने वाले को स्मॉल f, इसके ठीक सामने के ऊपर वाले को हम मानते हैं CF, यानी संचयी बारंबारता। हमारा फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, ये फार्मूला होता है। अब रखते हैं, तो L1 की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस L2 माइनस L1, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है 20 है, यानी 20 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में n की वैल्यू, अगर इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के पश्चात जो आएगा वो n की वैल्यू हो जाएगी, तो ये 100 आएगा। तो इनकी वैल्यू हो गया 100/2 माइनस CF का वैल्यू कितना है 20 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 20, यानी 20 प्लस ये हो जाएगा 10/20, और ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस ये एक शून्य से एक शून्य काट देंगे 1/2, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है 50 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 30, तो इसको काटेंगे आज तक आ जाएगा 15, 15 को 20 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35, ठीक है, ये आपका 35 आ गया आंसर। ये आपका क्या हो गया मीडियन यानी माध्यिका हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या किया जाता है, इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा बचा था बहुलक यानी मोड। इसका जो फार्मूला है वो होता है L प्लस ब्रैकेट में आपका होता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे क्या होता है H। ये आपका क्वेश्चन है, लिखा है निम्न सारणी का क्या करिए बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले में आपका वर्ग अंतराल बना है, ठीक है, दूसरे में क्या है आपका बारंबारता है। अब उसके पश्चात देखिए देखते हैं, तो ये आपका वर्ग अंतराल दिया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, ये दिया है 5 6 9 6 4। अब इसका क्या करते हैं हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, इस पहले को माना जाता है स्मॉल f, ठीक है। उसके पश्चात ये हो जाएगा इसके ठीक नीचे वाला, ये एक प्रकार से बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है 0 से 30 है आपका, 30 से 60 है, 60 से आपका 90 है, 90 से आपका 120 है, 120 से आपका 150, यहाँ तक है। और उसके बाद आपका बारंबारता जो है, बारंबारता आपका है 5 है, 6 है, 9 है, 6 है, 4 है। तो इस बीच वाले को यानी इस पहले को हम क्या मान लेते हैं स्मॉल l,
इसके ठीक सामने वाले को ये माना जाता है F1, इसके ठीक ऊपर वाले को F0, इसके ठीक नीचे वाले को F2 माना जाता है। यानी F0 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। उसके पश्चात देखिए अब हमारा H बचा, तो H इन दोनों का अंतर होता है, यानी 60 और 90 का अंतर कितना है, 30 है। तो H का मान हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 हो गया H का मान। L का मान हमारा 60 हो गया, तो F0 का मान हमारा 9 हो गया, यानी F0 का मान 6, ये हो गया 6। F1 का मान हमारा हो गया 9 हो गया, और F2 का मान कितना हो गया हमारा 6 हो गया। और कुछ फार्मूले में कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस को फार्मूले रखते हैं। अब फार्मूले रखेंगे तो स्मॉल l है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, तो F1 की वैल्यू कितनी है आपकी 9 हो गई, ठीक है, और F0 की वैल्यू कितनी है आपका 6। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, बटे हो जाएगा आपका ये 2 हो गया। उसके पश्चात F1 की वैल्यू कितनी है 9 हो गए, माइनस F0 का वैल्यू कितना है 6 हो गया, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू क्या हो गया H की वैल्यू कितनी आई है आपकी 30। अब इसी को क्या करना है, हमको सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 आपका, ये -6 और -6 हो जाएगा आपका 12 हो गया, इंटू 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 60 प्लस ये हो गया 3/18 में से 12 निकालेंगे 6 गुणे 30, तो ये जाएगा 6 पंचे 30 और 5 तियाँ 15, तो ये जाएगा 60 प्लस 15। अब इसको जोड़ेंगे तो 75, ये आपका आंसर हो गया। यानी इसका जो बहुलक ज्ञात होगा वो कितना आएगा 75। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर सिंपल जैसे क्वेश्चन आ जाए आपका, जैसे 2 4 8 2 6 फिर आपका 2 11 15 16 2 में कहा जाए कि बहुलक बताइए या बहुलक ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है आपको, जो अंक सबसे अधिक बार आया रहेगा वही अंक हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे 2 हमारा क्या आया है, सर्वाधिक बार आया है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुलक के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।